सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। गोंडा पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के लोग मोटे दिल के हैं, आज भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर सत्ता दोबारा इनको मिल जाएगी तो ये आपातकाल जैसा हाल ही करेंगे। इटावा कथावाचक कांड को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। और आप सभी लोग जानते हैं कि सन 1975 तो आज ही के दिन जिस तरीके से इस देश में आपातकाल लागू किया गया, उस समय देश में कोई राष्ट्रीय संकट नहीं था, बल्कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए आपातकाल लागू करने की सबसे बड़ी साजिश और रणनीति थी। आप सभी लोग जानते हैं कि सन 1971 में पूर्ण बहुमत एक कांग्रेस आने के बाद भी जिस तरीके से देश में अराजकता का माहौल था, जिस तरीके से चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार देश के सामने, प्रेस के सामने आया, उस समय विपक्ष के नेता राजनारायण जी ने इस चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार को हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी अगले 6 वर्ष तक किसी भी जिम्मेदारी दायित्व के नहीं रह सकते, इसको लेके आनंद फानन में उस बिना मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से रात में पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, जिसको लेके पूरे देश में कोलाहल का माहौल था। जिस तरीके से पूरे देश में पूरे लोकतंत्र को पंगु बना दिया गया, चाहे व्यवस्था हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता पे जिस तरीके से उनके कार्यालयों में ताला लगा दिया गया, उनकी जुबान पे ताला लगा दिया गया, तो इस सारे सवाल को लेकर के यह जो त्रासदी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम आपके माध्यम से देश की जनता और नौजवान को जागरूक करना चाहते हैं कि आने वाले दिन में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जिस तरीके से पिछले 11 सालों में बड़ी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। बड़े प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया कि मजबूत लोकतंत्र का मतलब तानाशाही नहीं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से ही इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने लगी, एनडीए की सरकार बनने लगी, उन्होंने सिद्ध किया कि मजबूत लोकतंत्र की पहचान है और मजबूत लोकतंत्र का मतलब तानाशाही नहीं होता है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में एक संदेश दिया, जो संविधान है
ये हमारा आईना है। जिस संविधान के आधार पर हम लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसी संविधान के आड़ में पूरी तरीके से लोकतंत्र को चकनाचूर और बर्बाद करने का काम किया है, जिसको लेकर आज प्रेस के माध्यम से हम आपके सामने अपनी बात को रख रहे हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, सारी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया, जिस तरीके से आरटीआई जैसे कानून हमने लाने का काम किया, जिस तरीके से डीबीटी ला करके इस देश में तमाम ऐसे वंचित लोगों को इस व्यवस्था के केंद्र बिंदु में लाने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है, उससे हम चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश के नौजवान को परिचित कराया जाए। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री को पहली बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस देश की पार्लियामेंट में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार चर्चा होती रही, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पार्लियामेंट के दरवाजे पर, उसकी सीढ़ी पर माथा टेक करके उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा, जिस तरीके